हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशिका है। मेरा नाम सुनील कुमार है। और मेरा नाम अजय श्रीवास्तव है। तो मैं आज आपको बताना चाहिए, जो हमने जो मॉडल बनाया उसका नाम है एयर प्यूरिफिकेशंस फॉर इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। तो इसके बारे में क्या क्या इक्विपमेंट लगे हैं, कैसे क्या वर्क करता है, किस पर्पज से हमने ये बनाया है, इसी वीडियो में हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो इसके बारे में जो बताएंगे अजय। देखो, सबसे पहले हमारा मेन उद्देश्य ये है कि फैक्ट्री और इंडस्ट्री से जो हमारी चिमनियों से धुआं निकलता है, ठीक है, उससे हमारा CO2 को अलग करना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको अलग करना। तो इसमें क्या होता है, इस मॉडल में हमने ये दर्शाया गया है कि जैसे कि हमारी फैक्ट्री है, ठीक है, तो फैक्ट्री की चिमनी से जो धुआं निकलता है वो ये कार्बन ऑब्जर्वेशन ये बॉक्स लगा हुआ है, इसके थ्रू जाता है। तो इसमें क्या, कार्बन के पार्टिकल्स जो होते हैं वो इसमें ऑब्जॉर्व कर लिए जाते हैं, और जो क्लीन एयर होती है वो हमारी एयर पैसेज के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो इसमें लेकिन हमारा जैसे क्या होता है, जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको तो 100% प्योर नहीं कर सकते हैं। तो उसमें जो भारी जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके जो भारी अणु होते हैं वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बकाया जो लगभग 98% जो है वो क्लीन एयर जो होती है इससे बाहर निकल जाती है। तो अब ये कैसे ऑपरेट करता है वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने इसमें 2 स्विच लगा रखे हैं। तो अब हम बताते हैं इसमें हमने क्या क्या कंपोनेंट्स या इक्विपमेंट्स का यूज़ किया है। सबसे पहले हमने इसमें कंपोनेंट मान लेते हैं कि हमारी फैक्ट्री है, इसके अंदर हमने मोटर, फैंस, वायर्स, लिथियम बैटरी का यूज़ किया है, और इसमें हमने सक्शन मोटर का यूज़ करा है, और प्लस पाइप का यूज़ करा है, व्हीकल्स को, और 2 स्विच का यूज़ करा है, और 3 स्विच का यूज़ करा है टोटल। जैसे कि दिखाया गया है हमारे, जैसे हमारा ये रोड टाइप दिखाया गया, तो ठीक है, ये अभी तो आपने बात कर रहा है कि फैक्ट्री के, ठीक है, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं जो था, फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं था, तो ठीक है, ये एयर पैसेज के द्वारा जो है क्लीन एयर होके, यानी कि पार्टिकल कार्बन के ऑब्जॉर्ब होके क्लीन एयर निकल रही थी। अब इसके अंदर जो है, ठीक है, अगले स्टेप जब हम आते हैं इसमें, जैसे अभी हमारे रोड पे गाड़ियाँ दिख रही है, ठीक है, तो इसके थ्रू हम इसमें भी ये जो टेक्नोलॉजी बिल्ड कर सकते हैं। जैसा कि सर, जैसे कि हमारी गाड़ियां होती हैं उनमें कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हमारा कार्बन जो होता है, कार्बन छनकर और असली एयर जो होती है बाहर जाती है, ठीक है। तो उसी टेक्नोलॉजी को बिल्ड करते हुए, यानी कि न्यू तरीके से हमने ये दिखाया गया है कि कैसे हम जो है और इसमें एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एब्जॉर्प्शन के लिए सर अभी हमने इसमें कॉटन का इस्तेमाल किया है, ठीक है, लेकिन कॉटन का इस्तेमाल नहीं करना होता है। जैसे हमने अभी अपनी सुविधा के अनुसार जो है हमने कॉटन का इस्तेमाल किया है, लेकिन उसकी जगह पे हम जो है जब बड़े पैमाने पे किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, तो जैसे सिलिका जेल हो गया, कैटालिटिक कन्वर्टर हो गया, ठीक है, इत्यादि जैसे वो होते हैं एब्जॉर्प्शन की तरह यूज करा जाते हैं। उसमें क्या होता है, कार्बन की जो पार्टिकल्स जो होते हैं, हार्मफुल पार्टिकल्स, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और जो है क्लीन एयर को जो है पैसेज के थ्रू बाहर निकाल देता है, जिससे हमारी जो है हमारे एनवायरनमेंट के लिए हानि कम होती है। और अब हम दिखाना चाहेंगे कि ये किस तरीके से ऑपरेट करता है, किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले हमने जो मोटर लगाई है इसको स्टार्ट करते हैं, देन हम अपनी सारी लाइट्स को ऑन करते हैं। फिर इसके बाद में जो हमारा कार्बन एब्जॉर्बर है, ये कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए हम इसको स्विच ऑन करते हैं, ठीक है सर। सेकंड अभी हमने बात करी थी फैक्ट्री की, इंडस्ट्री की बात करी थी और व्हीकल्स की बात करी थी। अब जैसे आप देख रहे हैं कि ग्रीन ट्रीज लगाए हुए हैं, ठीक है, आपने, ठीक है, ग्रीन ट्रीज लगाए हुए हैं। तो थर्ड स्टेप ये आती है, देखो सबसे पहले मेन हमारा उद्देश्य जो है, सबसे पहले कार्बन को कम करना है। तो सबसे जितना ही ज्यादा अगर ट्रीज का और पेड़ों का हम इस्तेमाल करेंगे, उससे जो होता है एनवायरनमेंट को अच्छी हवा मिलती है, ठीक है, आदमी को ऑक्सीजन भी अच्छी मिलती है, अच्छे से बिल्ड होता है और एनवायरनमेंट बहुत स्वच्छ। और ये हमारे क्या होते हैं, ये जो होता है बरसात में भी हमारा बहुत जो है बेनिफिट होता है। जिससे ज्यादा पेड़ लगे होंगे तो उससे हमारा मौसम जो है उसमें भी अच्छे से, ठीक है, सुधार होता है। तो जिसके थ्रू अब हमने ये पेड़ लगाया, तो इसका ये पेड़ यही दर्शाता है कि हाँ सर, ये हमने पेड़ लगाए हैं, तो ये दर्शाता है कि जैसे कि ध्वनि, जब रोड हमारा चलता है तो उसमें ध्वनि पॉल्यूशन भी बहुत होता है, ठीक है, साउंड पॉल्यूशन बहुत होता है। तो उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए सर ये पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि हमारी ध्वनि जो वहाँ पे एब्जॉर्व कर ली जाए, जिससे कि हमारा ध्वनि पॉल्यूशन भी कम हो, ठीक है। तो हमारे यानी कि एयर पॉल्यूशन के थ्रू हम अपना ध्वनि पॉल्यूशन भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए हमारा ये पेड़ लगाने का ये उद्देश्य है। इसलिए हमारे जो है पेड़ जो है रोड किनारे पेड़ लगाए जाते हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं इसमें कैसे ये वर्क करता है, कैसे हमारे पास कुछ इक्विपमेंट हैं, जैसे कि हमने एक धूपबत्ती और माचिस ले रखी है। इसके थ्रू हम बता सकते हैं किस तरीके से प्रदूषण होता है और किस तरीके से ये वर्क करता है, कैसे जो डस्ट पार्टिकल है उसको उनको रोक लेता है और जो प्योर एयर है वो फ्लो करा देता है। तो अजय, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमारी फैक्ट्री प्रॉपर रूप से वर्क करती है, ठीक है।
तो इसका जैसे ये हमारी चिमनी है, ठीक है, फैक्ट्री की मेन चिमनी है, ठीक है। इसमें से क्या होता है, धुएं के पार्टिकल, यानी जो ईंधन जलाया जाता है, ईंधन जलाए तो उसमें जो है बहुत सारा धुआं निकलता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, सल्फर भी होती है, मोनोऑक्साइड भी होती है, डिफरेंट टाइप की गैसें होती है और डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी बहुत बहुत हार्मफुल होते हैं जो हमारे लिए, ठीक है। तो अभी ये चिमनी जो है, अभी तो यहाँ पे धुआं नहीं निकल रहा है, तो इसीलिए हम जो है यहाँ पर जो है ये जो है हम इसका ये धूपबत्ती का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और धूपबत्ती का इस्तेमाल अभी हम इसकी चिमनी में लगाएंगे। अंशिका लगाइए। कुछ रोकने के लिए नहीं है, जल जाए तो कोई बात नहीं। हाँ, जैसा कि हमने अभी यहाँ पे धूपबत्ती का इस्तेमाल किया, फिर इसमें जो हमारी है डीसी मोटर लगी हुई है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन मोटर लगी हुई है, डीसी मोटर। तो जैसे हम इसके फैन को ऑन करते हैं, फिर ये हमारा जो एब्जॉर्ब बॉक्स होता है, इसमें हमारी सक्शन मोटर लगी हुई होती है। जैसे हम डीसी मोटर को ऑन करते हैं तो ये हमारी जो धुआं होता है वो एब्जॉर्प्शन बॉक्स तक आता है, और ये धुआं फिर ये एब्जॉर्ब मोटर जो होती है वो धुएं को, क्लीन एयर को जो है इधर से निकालती है, ये क्लीन एयर को निकालती है, और जो हमारे कार्बन के भारी पार्टिकल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे इसमें स्टोर हो जाते हैं। तो उस कार्बन पार्टिकल्स का हम और जगह डिफरेंट टाइप जगह यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा प्रिंटर होता है, प्रिंटर में जैसे प्रिंटर होता है, उसकी इंक बनाने में उसको यूज करते हैं। सर जूते के बूट की पॉलिश के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के जो कार्बन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि बेसिकली यही वर्क है कि जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री से जितना भी डस्ट पार्टिकल निकलता है, वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसको हम एक एब्जॉर्ब करके कार्बन एब्जॉर्ब तक पहुंचाते हैं। कार्बन जो करता है, एब्जॉर्ब करता है एयर को प्यूरिफाई करता है। प्यूरिफाई करने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल है वो रोक लेता है अपने उसमें चैम्बर में, देन ये फ्लो करा देता है हमारे पाइप के थ्रू प्योर एयर को। तो ये हमारा मेन उद्देश्य ये है पॉल्यूशन को कम करना। जैसे कि हमारा 70 तक गवर्नमेंट का मिशन है कि 70 तक पोल्यूशन कम हो जाए, तो उस पोल्यूशन को ज़्यादा कम से कम करने के लिए तो ये हमारा ये छोटा सा प्रैक्टिकल है, जिसके थ्रू हम बताना चाहते हैं कि अगर ऐसे नहीं तो ऐसे हम प्रैक्टिकल को कार्बन डाइऑक्साइड से प्रदूषण है उसको कम कर सकते हैं। चाहे व्हीकल्स हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे फैक्ट्रीज हो, किसी भी फैक्ट्रीज में उसको कम करने के लिए हम ऐसे ऐसे उपकरणों को यूज़ कर सकते हैं। तो आगे जैसे अभी हमने बताया 3-4 पार्टिकल्स में जो है हम कार्बन को कम करने के लिए मेन उद्देश्य हमारा है कार्बन को कम करना, ठीक है। जैसे कि अभी हमने फैक्ट्रीज के बारे में बताया, हमारी ये टेक्नोलॉजी हमने बिल्ड करी है, ठीक है, इसके थ्रू हम कार्बन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सेकंड टेक्नोलॉजी हमने बताया कि हमारा जो होता है ये कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, सिलिका जेल होता है, डिफरेंट टाइप के एब्जॉर्प्शन होते हैं, उन्हें लगा के हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर थर्ड टाइप हमारा होता है कि जिसमें मेन टाइप होता है पेड़ लगाना, ठीक है, ट्री। तो मेन हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर ट्री लगाएंगे तो उससे हमारा कार्बन का भी ऑब्जेक्शन होगा, और जो हमारा कहते हैं यानी कि एयर पॉल्यूशन का भी ऑब्जेक्शन होगा, और हमारा जो है ध्वनि पॉल्यूशन का भी ऑब्जेक्शन होगा। तो ये सारी मेन ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कहने का मेन उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ठीक है, उससे हमारा जो है हमारे इन्वायरमेंट को भी बचाएं, और जो है ध्वनि प्रदूषण और एयर प्रदूषण और वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण इत्यादि को हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के प्रोजेक्ट और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए, खूब सारा ढेर शेयर करिए। हमारा श्री जी ऑनलाइन एकेडमी चैनल है, ठीक है, इस पे ढेर सारे प्रोजेक्ट हम बना के डालते रहेंगे, और आगे भी जो है हम नए नए प्रोजेक्ट बनाते रहेंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसी प्रकार जैसे अभी हमने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, अगले कोई और प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आगे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से नए नए प्रोजेक्ट देखने के लिए जो है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।